कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशीष राज पुरोहित। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा कर रहा हूं आज के दिन को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। घर में अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे और शायद आप पतंग के मजे ले रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ खास करके पश्चिम राजस्थान में इतना पतंग वाला सिस्टम है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कल्चर बढ़ रहा है पतंग वाला। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने आज के दिन इन चीजों को एंजॉय किया होगा या कर रहे होंगे आप। चलो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको हम तकरीबन 15-20 दिन से पढ़ते ही आ रहे हैं। हमने इसके मोटे मोटे से शायद 14 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज इसका हम भाग नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। एक दो दिन में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम एक अच्छा सा टॉपिक और लेंगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा हो गया, नहीं मतलब ज्यादा लंबा हो गया। 14-15 लेक्चर होना, मैं टोटली गुनू तो 17-18 हो जाएंगे। 17-18 भाग होना एक बड़ी बात है। फिर भी आप साथ साथ पढ़ते जाओ इन चीजों को, बार बार दोहराओ। मैं भी, जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में है, जो मेरे से पढ़ रहे स्कूल में या सिव में या कहीं और, जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में है, तो वो प्रॉपर्ली पूछ रहे हैं कि सर ये चीज क्या है, कैसे, आप हमें समझाओ। ना समझ में आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या जब पर्सनली मिलो तब या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो कि सर ये चीज आपने बताई थी, ये क्या है, मुझे समझ में आई नहीं। चलो हम शुरू करें आज इसका 15वां भाग। आज मैं आपको दर्पण की भांति, जैसे हमने दर्पण के सामने वस्तु को जिस जगह रखा, उनके प्रतिबिंब यानी उनके चित्र कहां बने, वही सेम चीज हम पढ़ रहे हैं लेंस में। तो मैंने थोड़ा बहुत कल शुरू कर लिया था, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप एक हेडिंग डालो, मैं जो बोल रहा हूं वो आप हेडिंग डालो, फिर हम डिस्कस करें। चलो, कल हमने एक लास्ट में बड़ा सा हेडिंग डाला था, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। कुछ लाइन मैंने लिखवाई थी, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखवाया था। आज आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ये एक हेडिंग है उसके अंदर, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। यानी हम उत्तल लेंस से जो वस्तुओं को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, किस किस स्थिति पर रखते हैं, उनके प्रतिबिंब कहां कहां और कैसे कैसे बनते हैं। यानी सीधा बनता है या आभासी बनता है, वास्तविक बनता है या उल्टा बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बड़ा सा हेडिंग डाल दो, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। ये बड़ा सा हेडिंग है, आप डाल दो। फिर इसके अंदर मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं और समझा रहा हूं। चलो डाल दो हेडिंग। लिख लिया आपने या चलो। अब 5-6 स्थितियां हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, उत्तल दर्पण तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण तो उत्तल लेंस, यानी उल्टे चल रहे। जो उत्तल दर्पण कर रहा है वो अवतल लेंस कर रहा है, जो अवतल दर्पण कर रहा है और वो उत्तल लेंस कर रहा है, उल्टी। वहां पे हमने दर्पण में अवतल दर्पण से संबंधित शायद 6 चीजें पढ़ी थी, यानी 6 पॉइंट्स पढ़े थे। अब हम उत्तल लेंस से पढ़ेंगे। वहां हमने उत्तल दर्पण से 2 चीजें पढ़ी थी, तो यहां हम उल्टा लेके चल रहे। समझ में आया आपको? मतलब दोनों उल्टा चले, जो दर्पण का है वो लेंस का है, जो लेंस का वो दर्पण का। अब आप इसमें एक पहला नंबर हेडिंग डालो, इसमें लिखो जब बिंब अनंत पर हो। पहली स्थिति है कि उत्तल लेंस के सामने जब बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, जब बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, और इसमें आगे डैश करके आप लिखो, इसमें आगे डैश करके लिखो। पहली सिचुएशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को हम रखते हैं तो उनके प्रतिबिंब कहां कहां बनते हैं। उसमें से पहली सिचुएशन, पहली स्थिति मैं बता रहा हूं, जब मैं बिंब यानी वस्तु को अनंत पर रखता हूं, यानी दर्पण लेंस से बहुत दूर अनंत पर रखता हूं, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसमें आप लिखो, डैश किया है यहां पर, आप लिखो अनंत से आने वाली अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है। खड़ी पाई, आगे बढ़ो। जब ये समांतर किरणें, जब ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, जब ये समांतर किरणें, जब ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो
तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। अनंत से आने समांतर वाली किरणें, अनंत से आने समांतर वाली किरणें मुख्य अक्ष से कुछ झुकी हुई हो तो प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनेगा। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ चित्र बनाओ, फिर मैं चित्र की सहायता से जो हमने लाइनें लिखी उनको मैं समझा रहा हूं। चित्र बनाओ। मैं सबसे पहले एक लेंस बना रहा हूं। ये कौन सा लेंस है? तो आप बोलोगे सर ऐसे बनाना, ये उत्तल है। उत्तल का मतलब बीच से मोटा और किनारों से पतला, ऐसे बनाना। अधिकांश बच्चों ने गलत भी बनाई। मैं बीच में एक लाइनिंग खींच रहा हूं जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष। अब आप देखो, बढ़ाते जाओ, साथ साथ मैं समझा दूंगा, मेरे साथ साथ बढ़ाते जाओ। एक प्रकाश की किरण आई, यहां से फिर यहां निकल गई। एक और प्रकाश की किरण आई, यहां से वो यहां निकल गई। ये आ रही है, ये निकल गई। ये आ रही है, ये निकल गई। जैसे जैसे मैं पॉइंट दे रहा हूं वही आपको देने। ये प्रकाश के केंद्र O है, ये F2 है। इधर सॉरी F2 होगा, F1 होगा, F2 नहीं, क्योंकि बाईं ओर की सभी वस्तुएं 1 होगी। F1, ये C1, इधर ये F2, ये C2, ये C2। मैं C2 को एक और पॉइंट दे रहा हूं, एक और नाम दे रहा हूं C2 को 2F2। C1 को मैं एक और नाम दे रहा हूं 2F1। 2F1। ये बढ़ावा ये बढ़ावा। ये चित्र बनाओ, फिर मैं समझा रहा हूं। ये डायग्राम बनाओ, दिख रहा है सबको? वेरी गुड। F1, C1 के ऊपर मैंने लिखा है 2F1, इधर है C2, उसके ऊपर लिखा है 2F2। 2F2 चलो बना लिया। अब हम समझ रहे हैं, चलो समझे। मैंने आपको पहला पॉइंट डलवाया है, जब बिंब अनंत पर हो, यानी वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, तब उसका फोटो कहां बढ़ेगा। वैसे मैंने पहले बताया, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब। जहां से किरणें बिछड़ रही है वो बिंब होगा, यानी वस्तु होगी, और जहां पर किरणें वापस मिल रही है वो उसका प्रतिबिंब। वापस यहां भी लिख लो, आपने वहां लिखा तो बेटर है, यहां भी लिख लो, बिछड़े वो बिंब, बिछड़े, याद रखना है, वो बिंब, बिंब यानी वस्तु, बिछड़ी वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, मिले वो प्रतिबिंब, मिले वो प्रतिबिंब, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब। मतलब आपको ये लाइनें समझ में आए? जहां से किरणें बिछड़ रही है वो है बिंब, जहां पर किरणें मिलती है वो प्रतिबिंब। देखो मैं यहां पे समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक वस्तु है, एक आदमी है, दिख रहा है? इसके सामने मैंने एक दर्पण रखा, कोई यहां से किरणें निकल रही है, एक किरण यहां निकली, एक इससे और किरण निकली, फिर आने के बाद किरणें यहां पे मिल रही है, तो यहां पे इस आदमी का बड़ा फोटो डाल। देख रहे आप? इस व्यक्ति से किरणें बिछड़ी है, इससे बिछड़ी है, यानी यहां से निकल के दूर हुई, बिछड़ी वो बिंब, यानी ये क्या है? बिंब। बिंब का मतलब वस्तु, और मिले वो प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे किरणें टकराने के बाद यहाँ मिल रही है, एक दूसरे क्रॉस करी, वहां पे फोटो बना है, मिले वो प्रतिबिंब, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब। इसमें भी यही लॉजिक है। लाइनिंग आई आपको समझ में?
अब देखो, अब मैंने जो पहला पॉइंट लिखवाया है वो मैं समझा रहा हूं। वो क्या है? मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर पहला आपको हेडिंग डलवाया, जब बिंब अनंत पर हो, यानी लेंस से बहुत दूर वस्तु रखी हुई है, लेंस से बहुत दूर वस्तु रखी हुई है, उसके संदर्भ में क्या है? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है। समांतर पैरेलल, यानी दोनों साथ साथ चलेगी। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है। समांतर है, हाँ। जब ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी, जब ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी तब उनका प्रतिबिंब मुख्य फोकस यानी एफ पर बनेगा। बन रहा है नहीं बन रहा? वैसे हम F2 पे बढ़ा रहे हैं क्योंकि F1 की साइड हमने वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब दूसरी साइड पड़ेगा, आया ना? तो F2 पर इसका चित्र बनेगा। अनंत से आने समांतर वाली किरणें मुख्य अक्ष से कुछ झुकी हुई हो तो प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनेगा। कल मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि यदि ये कोई लेंस है, ये इसका मुख्य फोकस F2 है, तो ये पूरा तल कहलाता है फोकस तल। ये पूरा तल क्या कहलाता है? फोकस तल। अब ये बोल रहा है यदि किरणें थोड़ी सी झुकी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में कहीं भी बन सकता है, यानी बढ़ेगा F2 की स्थिति पर, ऊपर नीचे कहीं भी बढ़ सकता है। ये था आपका पहला पॉइंट, समझ में आया? चलो अब सेकंड लिखो। देखो सेकंड, जब बिंब देखो आप, जब बिंब सीमित दूरी पर हो, ये चित्र बना दिया। अब देखो, जब बिंब सीमित दूरी पर हो, बिंब की सीमित दूरी पर हो, बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निम्न प्रकार है। मैं सेकंड पॉइंट में 4-5 चीजें समझा रहा हूं। वो क्या? मैंने बोला जब बिंब सीमित दूरी पर हो, यानी अनंत पर नहीं है, इसका मतलब कुछ पास है। पास कितना? या C1 पर होगा, या R1 पर होगा, या C1 और R1 के बीच में होगा, या अनंत या C1 के बीच में होगा, यानी एक सीमित दूरी है। मैंने बोला जब बिंब यानी वस्तु सीमित दूरी पर हो तो उसकी प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर बनते हैं जो निम्न प्रकार है। तो मैं यहाँ 2-3 डायग्राम बना रहा हूं, वो आप बनाओ। डायग्राम बनाओ, जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाओ, बनाते चलो साथ में। वेरी गुड। ये मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये है F1, ये है F2 या सॉरी 2F1, ये है C1 बोलो या ये, ठीक है? ये है F2, ये 2F2, या इसे बोलते हैं C2, या इसे बोलते हैं C2, इसे बोलते हैं C2। यहां तक बना दो। हर किसी डायग्राम में सबसे पहले आप यही बढ़ाओगे चीजें, ये बना दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहली स्थिति में मैंने वस्तु को अनंत पर रखा था। कहां रखा था? अनंत पर। लेकिन अब मैं वस्तु को कहां रख रहा हूं? मैं वस्तु को अनंत और C1 के बीच में रख रहा हूं, यानी मैं वस्तु को अनंत और C1 के मध्य, अनंत मतलब दूर वाली स्थिति, C1 बोलो या 2F1, इन दोनों के बीच में मैं वस्तु को रख रहा हूं, रख रहा हूं। ये जो चीज लिखी ये है वस्तु बोलो यहां से बिंब, आया ना? सेम। अब मैं वस्तु को अनंत और C1 या 2F1 के बीच में रखता हूं। ये वाली स्थिति इधर क्या बन जाएगी? अनंत और इसके बीच में रखो, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक किरण आएगी ऐसी सीधी सीधी, एक किरण आएगी ऐसी सीधी सीधी, और दूसरी आएगी ऐसे, ऐसे। तो किरण कहां जाएगी?
वो किरण आएगी यहां से लगभग यहां, फिर वो किरण आएगी या। चलो मुझे बढ़ाने दो आप। कुछ ज्यादा ही दूर बन रही है। चलो और झुकाते हैं किरण को, और किरण को झुकाते हैं अपन। ऐसे बनाओ, ये है 2F2 और किरणें काट रही है यहाँ पर, देख रहे हो आप? बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब। किरण यहाँ पे मिल रही है। अब ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, समझ में आ रहा है? ये किरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है। ये पहली स्थिति। और मैं कुछ और चीजें बना रहा हूं, और मैं चीजें बना रहा हूं, वो भी आप बनाते चलो। और बना रहा हूं, ये बनाओ आप, ये बनाओ, मैं समझा रहा हूं, आप पहले बना दीजिए डायग्राम। रिलैक्स होके आराम से बनाओ, फिर मैं एक एक चीजें समझा रहा हूं, एक एक चीजें समझा रहा हूं। मैं बोलता हूं ए बी, यानी वस्तु है ए बी, उसका चित्र बनेगा ए डैश बी डैश, उसका चित्र बनेगा ए डैश बी डैश। दिख तो रहा है आपको? आया ना? वेरी गुड, बहुत साफ आ रहा है, एक एक चीजें आपको दिख रही है। चलो हम समझते इसे, समझे? अरे हाँ या ना? चलो समझे? अब देखो, अब मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया कि जब मैं बिंब को सीमित रखता हूं, सीमित का मतलब अनंत और F2 सॉरी 2F1 के बीच में, या अनंत या C1 बोलो या 2F1 बोलो, एक इसके बीच में रखूं या फिर वापस यहां रखूं फिर यहां रखूं, उनके फोटो कैसे बनेंगे? अब मैंने वस्तु को रखा कहां? मैंने वस्तु को रखा है 2F1 और अनंत के बीच में, है ना? मैंने वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच में वस्तु को रखा है बिंब। वस्तु कैसे रखी? सीधी रखी, वस्तु का नाम है AB। अब इससे किरणें निकली, बिछड़े वो बिंब, देखो दो किरणें निकल रही है, जहां से निकलती वो बिंब वापस मिलती वो प्रतिबिंब, है ना? इससे किरणें निकली, एक किरण आई समानांतर फोकस से गुजरकर या गई, दूसरी किरण सीधी आई प्रकाशिक केंद्र। मैंने कल ही लिखाया, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो दिशा में भटकती नहीं, ये जैसे आई जैसे जैसे गई। अब यहां आकर मिलती है, अब यहां आकर मिलती है। अब इस स्थिति को मैं क्या बोलूंगा? यदि मैं कहता हूं मैं वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखता हूं, तो इसका प्रतिबिंब, इसका चित्र बनता है, इसका चित्र बनता है F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। मैं वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखता हूं, तो उसका चित्र बनता है F2 और 2F2 के बीच में। बड़ा है नहीं? कैसा बनेगा? तब मैं बोलूंगा इसका चित्र वास्तविक व उल्टा बनेगा। सब उल्टा तो समझ में आया, वास्तविक कैसे, उल्टा कैसे? ये सीधा है, इसका चित्र उल्टा बना, ये इसका सर मानता हूं तो ये उल्टा होगा। वास्तविक सर कैसे? दो चीजें ध्यान रखनी। मैंने दर्पण में बोला था जो चीजें दर्पण के पीछे बढ़ती है वो होती है आभासी। कैसी होती है? आभासी। तो सर लेंस में वस्तु को इधर रखा, चित्र तो यहां बन रहा है, ये भी पीछे बन रहा है, लेकिन लेंस में ये चीजें होती है वास्तविक। दर्पण में मैं खड़ा हूं, सामने पीछे की ओर बन रहा, तो
आभासी होगा चित्र, लेकिन लेंस में इसका उल्टा है। जिस साइड वस्तु रखेंगे दूसरी साइड चित्र बन रहा है वो होगा वास्तविक। तो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा कैसा बनेगा? लेकिन होगा क्या? तब तुम बोलोगे सर जो प्रतिबिंब जो वस्तु थी बिंब उसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा। आया समझ में? वेरी गुड। अपन और आगे चलते हैं, 2-3 और चित्र बना रहा हूं, वो समझो आप। सॉरी, एक ये चीजें मैंने दर्शाई है, ये भी समझ लेते। ये मैंने लिखा यू, वहां पर सभी दूरियां, दर्पण में सभी दूरियां हम ध्रुव यानी पोल से मापते थे, और यहां पर सभी दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। मैंने पहले भी बोला। अब मैं बोल रहा हूं प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u, बिंब की दूरी u, वहां पर भी u थी। वहां दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आगे लेंस में सूत्र आ से, लेकिन लेंस में माइनस हो जा से, और ये तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये तो से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और सूत्र ध्यान रखो, मैं क्या बोल रहा हूं? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी f, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v वहां पर भी था। अरे आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र बना रहा हूं, वो भी चित्र बनाओ आप। एक और चित्र बना रहा हूं, वो भी बनाओ। चलो तीसरी कंडीशन में बना रहा हूं, तीसरी कंडीशन में बना रहा हूं। चित्र दिमाग में ठूस लेना, थोड़ा बहुत तो दिमाग में आने लग गया तो फायदे ले जाओगे आप। अब देखो, चलो बना देता हूं मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ, मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ। 5-6 स्थितियां अभी हमने 2 पढ़ी। सिंपली बात, ये प्रकाशिक केंद्र O, इधर सर F1, इधर सर 2F1। 2F1 कहां होता है सर? C1 के जस्ट पास। इधर सर F2, ये 2F2, भले 2F2 बोलो भले C2 बोलो, सेम दिख रहा है या नहीं? चलो लिखते जाओ। अब मैं वस्तु को रख रहा हूं F2F1 के ऊपर, यानी वस्तु को मैं, तो इसको मैं C1 को नीचे लिख लेता हूं, C1 को नीचे लिख लेता हूं। किसको? C1 को। चलो इसको मैं थोड़ा इस साइड लिखता हूं। ये क्या है? ये है 2F2, या इसे बोलते हैं C2, सेम है। अब देखो, अब मैं वस्तु को रख रहा हूं, वस्तु को रख रहा हूं 2F1 पर। कहां पर? 2F1 पर। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बना देना। एक किरण आई, टकराई, टकराने के बाद यहां से गई यहां, एक दूसरी किरण आई जो प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी गई यहां, थोड़ी नीचे आ गई, सीधी गई यहां। मैं इन्हें यहां मिला देता हूं। थोड़ी नीचे बैठ जा, ये यहां काट रही, ये यहां काट, ये यहां काट, और इसका चित्र बनेगा ऐसे। ये है ए बी, फोटो सही बनाने, ऐसा नहीं गलती नहीं करनी, मैं कचरा करना इसका। ये ए डैश बी डैश, ये बना हुआ, ये बना हुआ। यहां से किरण एक आई, यहां पर आई, फिर एक दूसरी आई, यहां पर आई, और यहां पर मिल रही है, ये निकल रही यहां से। चित्र बना हुआ है। इसमें नीचे लिख लो, बिंब, बिंब 2F1 पर हो, 2F1 पर हो, बिंब 2F1 पर हो। अब ऐसा करो, आप थोड़ा पीछे आओ, इससे पहले जो चित्र बनाया है उसके नीचे आप लिखो, उसके नीचे लिखो जब बिंब, जब बिंब अनंत व, जब बिंब अनंत व 2F1 के बीच हो, जब बिंब अनंत व 2F1 के बीच हो, वो वहां लिखना है। इससे पहले जो जस्ट आपने सेकंड नंबर चित्र बनाया उसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है? जब बिंब अनंत व 2F1 के बीच हो। तीसरे में क्या लिखना है? जब बिंब 2F1 पर हो। अब इसे समझे? अरे समझे? बना लिया? अब आ जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूं?
मैं वस्तु को रख रहा हूं 2F1 पर। कहां रख रहा हूं? 2F1 या C1 एक ही। यहां पे वस्तु को मैंने रखा, बिछड़े वो बिंब, एक किरण यहां से समानांतर आई, टकरा के यहां पर आ गई, दूसरी किरण मुख्य फोकस से सीधी सीधी आई यहां पर, दिख रहा है। जब मैंने वस्तु को 2F1 के ऊपर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? 2F2 पर। 2F2 पर बना या नहीं? बिछड़े वो बिंब, किरणें जहां मिलती वो प्रतिबिंब। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है? यदि आपको पूछा जाए जब बिंब को 2F1 पर रखते हैं तो उसका चित्र कहां बनेगा, तब तुम बोलोगे सर 2F2 पर। 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा। हाँ बन रहा है। और क्या है सर? ये वास्तविक होगा। वास्तविक कैसे सर? लेंस के उस साइड वस्तु को रखा है, दूसरी साइड बढ़ता है तब वो वास्तविक होता है, लेकिन दर्पण में आभासी होता है। वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है? सर उल्टा है। वस्तु ए से ए ऊपर है, बी नीचे, लेकिन इसमें उल्टा है, ए नीचे और बी ऊपर है। हाँ या ना? उल्टा बढ़ेगा। और आकार में लगभग इसके बराबर। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया, बड़ा बराबर बना नहीं। यदि मैं वस्तु को 2F1 के ऊपर रखता हूं, प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, लेकिन उसके बराबर साइज का बनेगा। आया समझ में? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, 3 डायग्राम बना दी। आगे चलते हैं आप। एक और डायग्राम बना रहा हूं, वो भी बना दो आप। एक और बना रहा हूं, वो भी बना दो। डायग्राम सही बनाना, समझ में आए तो बढ़िया है, आप जाएंगे, ना आए तो मैं क्लास के अंदर कल समझा दूंगा। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आप लिख लो, नोट्स बनाते हुए चलो, सही ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाओ। मैं जैसे जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाते जाओ, वैसे वैसे बनाते जाओ। वैसे वैसे आप बनाते जाओ। ये थोड़ा मैं बड़ा बना दूंगा। पहले मैं बना देता हूं। ये बनाओ आप, इसका चित्र बनाओ आप। जब मैं वस्तु को कहां रखता हूं उसका चित्र बनाओ। ये बनाते जाओ आप, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे आप बनाओ। बनाते जाओ आप। ये प्रकाशित केंद्र O है। ये बनाओ। देखना आप, यदि वस्तु AB है तो इसका चित्र A डैश B डैश, इसका चित्र A डैश B डैश। बनाओ, ये दिख तो रहा बराबर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बन रहा, मुझे भी अच्छा दिख रहा है। अरे हाँ या ना? अब चलो, अब आओ बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर अब मैंने चौथी स्थिति क्या बनाई है? चौथी स्थिति, इससे पहले स्थिति क्या थी? अब यहां पे लिख लो आप, जब बिंब यानी वस्तु, जब बिंब 2F1 व F1 के बीच हो, F1 के बीच हो, F1 के बीच हो। मैं बोल रहा हूं जब बिंब, ये इसकी कंडीशन है, चौथी कंडीशन है, जब बिंब 2F1 व F1 के बीच हो तब इसका चित्र कहां बनेगा? तब इसका चित्र कहां बनेगा? चलो आओ बोर्ड के ऊपर। अब मैंने वस्तु को कहां रखा है? 2F1 और F1 के बीच में रखा। किरणें निकली, बिछड़े वो बिंब, ये किरण यहां से आकर फोकस से निकल कर चली गई, दूसरी यहां से निकल के चली गई, और चित्र बना यहां पर। चित्र कहां बना सर? इस साइड कुछ है नहीं, यानी अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1। ये वाला क्षेत्र क्या है?
2f2 के इधर साइड पूरा क्षेत्र के अनंत इनफाइनाइट है। अब देखो, अब स्थिति क्या है, यदि आपको पूछा जाए यदि बिंब को यानी वस्तु को 2f1 व f1 के बीच रखे तो क्या होगा, तब तुम बोलोगे सर उसका फोटोड़ा 2f2 और अनंत के बीच बढ़ेगा, 2f2 और अनंत के बीच बढ़ेगा। कैसा होगा सर, वास्तविक होगा, क्योंकि चीज यहां रखी उसकी दूसरी साइड बढ़ना वास्तविक होगा। उल्टा होगा या सीधा होगा सर, उल्टा होगा, ये सीधा है ये उल्टा है, उल्टा होगा। और आकार में तब तुम बोलोगे सर बहुत बड़ा होगा, वस्तु इतनी है लेकिन इसका चित्र उसकी तुलना में बड़ा है, यानी अत्यधिक आवर्धित या बहुत बड़ा होगा। ये थी पांचवी स्थिति, ये बना दो। अब आप लास्ट स्थिति आओ, वो भी चित्र बना देते हैं। अब आप लास्ट स्थिति आओ, वो भी चित्र हम बना देते हैं, लास्ट स्थिति में चाहे डायग्राम बना रहा हूं, वो आपको बनाना है मेरे साथ साथ वो चित्र बनाना है। चलो ये बनाओ आप ऐसे करके, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाओ। ये है F1, ये है 2F1, या ऐसे बोलते हैं C1। जैसे हो, अब मैं वस्तु को रख रहा हूं कहां पर, अब मैं वस्तु को रख रहा हूं F1 पर, यानी ए बी वस्तु को मैंने रखा F1 पर, तो उसका चित्र कहां बनेगा, एक यहां से प्रकाश की किरण आई, एक सीधी यहां से आएगी, ये जो किरण आएगी यहां से टकरा के यहां से निकल जाएगी, कैसे जा रही है, ये क्या है, ये सर F2 है, ये 2F2 है, या इसे C2 बोलते हैं। किरणें वहां से आई और यहां से निकल रही है, ये क्या है, ये सब O है, यानी प्रकाश के केंद्र। ये चित्र बना दो, फिर मैं समझा रहा हूं, ये बना दो, बनाओ। अब चलो समझे अपन। अब ये हमारे पास स्थिति है जब मैं बिंब को F1 पर रखता हूं, कहां रखता हूं, F1 पर, किस जगह, F1 पर। जब मैं बिंब को F1 पर रखता हूं, यानी वस्तु को F1 पर बन रखता हूं, उसका चित्र कहां बनता है, तब तुम बोलोगे सर उसका चित्र अनंत पर। देखो किरणें मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये किरणें अनंत पर जाकर कभी न कभी मिलेगी। जब मैं वस्तु को F1 पर रखता हूं तो वो किरणें अनंत पर जाकर मिलती है, वहां पर इनका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है और आकार में बहुत बड़ा बनता है, यानी अत्यधिक आवर्धित बनता है। आया समझ में? चलो अब लास्ट एक और स्थिति, अब लास्ट है, इससे पहले तो नहीं थी, अब लास्ट एक और स्थिति, वो आप बना दो, लास्ट एक और स्थिति है, वो आप बना दो, लिखो भाई, बनाओ। डायग्राम समझते हुए चलोगे तो चीजें बैठ जाएगी आपके माइंड में, वरना नहीं बैठेगी। लास्ट बना दो आप। ये है F1, ये 2F1, या ऐसे हम बोलते हैं C1, आया ना। ये क्या है, ये सर F2, ये क्या है 2F2 या C2, 2F2 या C2। मैं वस्तु को रख रहा हूं यहां पर, ये मैंने वस्तु को रखा, वस्तु क्या है AB, वस्तु का नाम है AB। यहां पे रखूंगा तो प्रकाश की किरणें यहां आएगी, यहां से आने के बाद यहां से निकल गई, एक और दूसरी किरण आएगी जो यहां से आने के बाद ये निकल गई, यहां से आने के बाद ये निकल गई। ऐसे निकालो किरणों को,
एक किरण ये आई, दूसरी ये निकल गई, एक दूसरी किरण आई, ये निकल गई। अब इसका चित्र कहां बनेगा वो सोच रहे हैं। ये चित्र बनाओ भाई अब इसका चित्र दिख रहा है आपको? वेरी गुड, बराबर नहीं दिख रहा है। अब इसका चित्र कहां बनेगा? अब देखो, अब आओ बोर्ड पे। इससे पहले भी एक ऐसी स्थिति थी जब हमने वस्तु को F1 के ऊपर रखा था, तब हमने माना कि किरणें अनंत पे जाके मिलेगी। लेकिन इसमें भी ऐसी स्थिति आ रही, तब क्या करें? तब हम किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कहां? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और पीछे की ओर जैसे जैसे किरणों को हम बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर किरणें एक दूसरे को काटती, इसका मतलब इनका चित्र जहां पर किरणों ने काटा है, चलो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, जहां पर किरणों ने काटा है। देखो जैसे जैसे मैं पीछे बढ़ाता हूं, वापस आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं पीछे बढ़ा रहा हूं तो एक स्थिति पर जाके किरणें एक दूसरे को काटती है। चलो यहां पर आके इन किरणों ने एक दूसरे को काटा, इसका मतलब इनका चित्र बना यहां पर, वस्तु थी ए बी, चित्र कैसा बनेगा? ए डैश बी डैश, ये बनाओ आप। अब देखो पहले किरणें उस साइड जा रही थी, मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो चित्र कैसा बन रहा है, देख रहे हो आप? अब देखो आधा बोर्ड के ऊपर मैं समझा रहा हूं, लास्ट पॉइंट है, अब मैं समझा रहा हूं। अब ये स्थिति क्या बोल रही, देखो आप, जब बिंब को, ये प्रकाश केंद्र हो, जब बिंब को यानी वस्तु को मैं F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच रख रहा हूं, F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रख रहा हूं, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब हम बोलेंगे लेंस के उसी तरफ बिंब की ओर, यानी लेंस के उस साइड बढ़ेगा जिस साइड बिंब है, यानी वस्तु है उस साइड पे बढ़ा है ना? तो कैसा बढ़ेगा? सीधा बढ़ेगा। ये ए बी ऊपर ए नीचे बी, तो इसमें भी ऊपर ए नीचे बी, यानी ए डैश बी डैश कैसा बढ़ेगा? सीधा बढ़ेगा। वास्तविक होगा या आभासी? तो सर आभासी होगा। आपने समझाया लेंस के दूसरी साइड बढ़ता है वो वास्तविक होता है, सेम साइड बढ़ता है वो आभासी, और आभासी सदा सीधा होता है। तो लेंस के उसी साइड बढ़ा आभासी, और आभासी कैसा होता है? सीधा। और कैसा बढ़ेगा? हम बोलेंगे सर बिंब से बड़ा बढ़ेगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। आया समझ में? आया ना? कुछ थोड़ा लंबा सा हो गया, पर्टिकुलर चीजें आप दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं चीजें बैठ जाएगी। अब ये डायग्राम बनाया, इसमें 2 लाइनें छोड़ के मैं थोड़ा सा पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लो, जो इनकी समरी है। इनकी क्या है? समरी है, मैं वो लिखवा रहा हूं, आप लिखो, फिर हम आगे एंडिंग की ओर जाएंगे। चलो तुम लिखो, चलो 2 लाइनें छोड़ के आप समरी लिखो आप। उत्तल लेंस में हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। बिंब जैसे जैसे अनंत से फोकस की ओर आता जाता है तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। वापस खड़ी पाई लगाओ और लिखो। जब बिंब फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा
एवं बिंब से बड़ा बनता है, बिंब से बड़ा बनता है। खड़ी पाई लगाओ, आगे लिखो, यदि बिंब को लेंस से सटाकर रख दिया जाए, यदि बिंब को लेंस से सटाकर रख दिया जाए ताकि u बराबर 0, स्मॉल u बराबर 0 हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा व समान आकार का बनेगा, एवं प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा। ये था एक मोटा सा पैराग्राफ। मैं इस पैराग्राफ को वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको लिखवाया, उत्तल लेंस में हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। बिंब जैसे जैसे अनंत से फोकस की ओर आता जाता है तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब बिंब फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा बनता है। और लास्ट में मैंने लिखवाया, यदि बिंब को लेंस से सटाकर रख दिया जाए ताकि u बराबर 0 हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा व समान आकार का बनेगा एवं प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा। ये समरी आप पढ़ के जो मैंने 5-6 चित्र बनवाए हैं उनसे इनकी तुलना करना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब आगे थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आपके लिए पर्टिकुलर चीज बोल देता हूं। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 197 इसके ऊपर एक टेबल बनी हुई है। टेबल का मतलब सारणी बनी हुई है। वो सारणी आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारनी है। एक टेबल बनवाई है, एक सारणी मैंने बनवाई है, वो सारणी आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारनी है। सारणी क्या है? सारणी है 10.4, टेबल है 10.4 जो पेज नंबर 197 पर है, वो आपको अपने नोटबुक के अंदर उतारनी है। वो सारणी उतारने के बाद चलो इतना खूब है और पढ़े। चलो आज के लिए इतना खूब है, 40 मिनट का लगभग वीडियो बढ़ गया होगा, तो आज के लिए इतना खूब है। बड़े आराम से क्लास लो। मैं आशा करता हूं थोड़ी टफली क्लास थी, आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना आए कोई चिंता नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है। वैसे हमने जो लेंस के पिछले 2-3 टॉपिक पढ़े हैं या 2-3 भाग पढ़े, वो मैंने डिस्कस किए। ये भी मैं कल क्लास में यदि मौका मिलेगा तब कर दूंगा। बढ़िया आराम से पढ़ो, पढ़ाई करो। वैसे भी मैं कह रहा हूँ पढ़ाई डाल छोकरिया कहीं नहीं है, परसों हो रहा हो सो। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।